हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमपीएस की ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है ओजी, नंबर 2 पर एलईएफपी, थर्ड पर है टीडब्ल्यूओबी, फोर्थ पर ट्रिपर्स, फिफ्थ पर एफएस स्पोर्ट्स और बाकी टीम की बात करें तो 9 पर है गॉडलाइक, 10th पर है गॉड्स रेन, 11th पर एसबीए, 13 पर ईजीएस, 14 पर वीएक्सएक्स 8-bit, 15 पर आरएनटीएक्स एंड 16 पर ऑटोबॉट्स। लेकिन रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नॉन नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकी बॉट के बारे में। वो कल लाइव आते हैं कासा आईसी और स्पीरो के साथ, जहां बेसिकली होता ही है करंटली आरएनटीएक्स बीएमपीएस में #15 पर है, तो वो ऑडियंस को #15 बोल के गैस करने के लिए बोलते हैं, जो कि होता है आरएनटीएक्स के लिए। लेकिन लोग सोल को बोलते हैं ट्रोल करने के लिए, क्योंकि सोल बीजीएस में #15 पर थी। तो पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो दो एस्टीम गेस्ट है वो मैं आपको बस एक नंबर दूंगा, आप गेस करो कि वो कौन है। #15 #15 गाइस, कम ऑन, चैट में गेस करो। #15 6 क्या है? व्हाट इज 6? I don't know. 150 now. 1 या 5. ओ 1 and 5 या Hell. #15। अरे नहीं, सोल नहीं यार, तुम लोग भाई। अरे बीएमपीएस की बात हो रही है भाई। बीएमपीएस #15 आफ्टर ऑल दीस मैचेस इट इज नन अदर देन Come back, let's go. ना अब बात करते हैं एस्पावर के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे टॉप 8 से सेमीफाइनल्स जाना है, क्योंकि टॉप 8 टीम्स जो होंगे वो डायरेक्टली क्वालिफाई होंगे सेमीफाइनल्स के लिए। तो एस्पावर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। टॉप 8 से सेमीज 1 जाना है, कीप ग्रोइंग, फुल ट्राई करेंगे हम लोग सेमीज जाने की, बट टॉप 16 भी आए तो भी कोई सीन नहीं। एट द एंड प्रैक्टिस चाहिए, अपना बेस्ट गेम खेलना, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी रिजल्ट्स हो वो एक्सेप्टेबल है। आपका एम #16 है, पता है, मीनू भी बोला। अरे गाइस, कुछ एम वगैरह कुछ नहीं होता यार, एम सिर्फ गेम में, उसके अलावा कोई एम वगैरह है नहीं। अब बात करते हैं पंक के बारे में। वो एक रील शेयर करते हैं अपनी स्टोरी पर और बोलते हैं थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड शोइंग योर लव, जिसमें बेसिकली होता है जब पंक किसी और टीम में थे तो वो बहुत सैड होते थे, बट देन गॉडलाइक ज्वाइन करने के बाद वो हंसते हुए और भी हैप्पीएस्ट पर्सन दिखते हैं। बट देन बात करते हैं नियो के बारे में। वो बात करते हैं जी गॉड के ग्राइंड से रिलेटेड, और वो ऑडियंस से बोलते हैं आप लोग जी गॉड को समझाओ, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 1 महीने के बाद वो लोग टूर्नामेंट खेलते हुए दिख सकते हैं। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। यार जीगॉड का पता नहीं यार, अभी वो 9 बजे आने वाला है खेलने, कहा तो है उसने। बट यार आप लोग भी जीगॉड को थोड़ा समझाओ क्या सीन, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कितने दिन ही बचे हैं। तो यार अभी बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब 1 ही महीना बचा है ना, 1 महीने बाद तो अपने को शुरू करना है शुरू। अब बात करते हैं लॉल्स के बारे में। उन्होंने अपनी मदर का एक ड्रीम पूरा किया, वो भी एक हाउस गिफ्ट करके। तो लॉल्स इस पर एक्जैक्टली क्या बोलते हैं पहले वो देख लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मम्मी की इच्छा थी, वो पूरी कर दी मैंने। हो गया, उसको टाइम हो गया वैसे तो, आई गेस 2-3 महीने हो गए ये चीज को। उनको एक इच्छा थी घर पे, मैं बोला ठीक है कर लेते हैं। न्यू घर नहीं, मम्मी का घर वो सेल पे डाल दिया था। तो मम्मी ने बोला कि ये लास्ट चीज है मेरी मम्मी की। मैं बोला चलो ठीक है, कितना है पूछ लो अमाउंट, उससे 50,000 ज्यादा दे देंगे और ले लेते हैं। प्राउड मोमेंट, अरे प्राउड मोमेंट मतलब मेरे को यार वो बुरा लगे कि मम्मी की एक ही चीज थी और वो बेचने पे डाल दिया था। मतलब उसका वो रहेगा, अभी कुछ फैमिली में इशू रहेंगे, वो अभी वो ही जाने। पर जब ये न्यूज़ मेरे पास आई, मम्मी थोड़ी इमोशनल भी थी। देखो वो मैंने वो नहीं देखा कि भाई यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो नहीं देखा। मैंने यार मम्मी की चीज़ है, एक ही है, और फिर वापस तो आनी नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 8-bit मस्ती के बारे में। वो रिवील करते हैं दैट टीम का नेम इन गेम चेंज हो चुका है, VXCX 8-bit से 8-bit हो गया है, जिस पर शीक भी रिएक्ट करती है। तो पहले वो देख लेते हैं। IQ 8-bit हो गया, अभी टाइटल नेम चेंज करो। हाँ, आज 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 स्ट्रीम पे पहले नाम ही चेंज करते हैं, ठीक है? ओके, स्ट्रीम पे पहले नाम चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं एंकीबॉट और कासा आईसी के बारे में। वो आरएनटीएक्स को ट्रोल करते हैं लिपस्टिक माय टीम बोल के। आईसी को बोलना होता है रिस्पेक्ट माय टीम, बट चैट देके वो लिपस्टिक माय टीम बोल देते हैं। बट देन बाद में उनको रियलाइज होता है रिस्पेक्ट माय टीम होगा। तो पहले वो देख लेते हैं। Today is a very good day for a specific team that got a chicken dinner. Yes, sir. Myanmar mein. That has a very interesting fan tagline that always say "lipstick my team." मार्च तो आएगा भाई। So how? I don't understand. There are so many fans. Bro, this is something. Control, brother. Yeah, control. We'll be like, Control. don't do that. No, Don't do this, brother. Don't do this. It's good banter and fun. I know it's that. I fun, know. Yeah, it's fun. It's fun. I'm sorry to all godlike fans. No, you haven't. They are happy about it. Okay. Sorry to expert fans. I'm sorry to Soul, Raymond X Bar, Everyone. everyone. I'm not sorry for speaking the truth. मैं बस ये पूछना चाहता the viewers this? था बिफोर वी चेंज द टॉपिक आई वांटेड टू आस्क भाई उसने रिस्पेक्ट बोला तो लिपस्टिक कैसे बना भाई वो मुझे क्या है Sorry. Respect my team. Please pronounce. My English not good. My English not good. Sorry. Respect my team. Oh, I'm sorry. I forgot. I'm sorry, bro. नाउ इन सब के बाद आईसी को हिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद स्पीरो ने अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज शेयर करते हुए बोला आईसी को हिट मत दो, वो ऐसे मजाक में बोलता रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेड के बारे में। उन्होंने बात करी गॉब्लिन के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। उन्होंने एक फनी इंसिडेंट भी रिवील किया, जिसमें सेड गॉब्लिन को पर किल 100 रुपीज देते हैं, जिसके बाद गॉब्लिन ने 12 किल्स कर दिए थे। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई तुम लोग को मजाक पता है, तुम लोग को मैं फोटो दिखा सकता हूँ। उस दिन मैं बूट कैंप पे गया था,
ठीक है, गॉब्लिन गू खा रहा था, गॉब्लिन गू नहीं खा रहा था, गॉब्लिन मतलब थोड़ा उस दिन ऐसा लग रहा था कि सिनर्जी बैठ नहीं रही है, ये वो समझ रहे हो। कभी की बात है ये, 5-6 दिन पहले की, जब मैं बोल्ड बातें शूट करने गया था। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, तुमको एक चीज दिखाता हूँ। तो उस दिन माया भी था, मैंने बोला मैंने उसको बोला कि ये गांडू का कब बंद होगा, पहले मरना। तो मैंने मायावी को बोला, मायावी एक ही तरीका है, ये कुत्ते को पैसा दो, ये गांडू को पैसा दो। मैं बोला 1 किल का इसको बोला 1000 रुपये मिलेगा, तो ये देखना गंडवा कैसे मारेगा अगले मैच में, ये मैंने बोला। मायावी ने उसको बोला डन है सीट भाई डन, इसको हर किल का मैं 100 रुपया दूंगा फाइनल्स तक, मैं इसको इमीडिएटली बैच के बाद इसको 100 रुपया दूंगा हर किल का। मैं बोला ठीक है। तो आज मायावी ने मेरे को फोटो भेजा है, नंबर दिख रहा है इसमें, नहीं तो दिखा देता। बेसिकली उसने स्क्रीनशॉट भेजा, 1200 रुपये उसने पेटीएम किए गॉब्लिन को, और पीछे बैकग्राउंड में गॉब्लिन से ए करके 36 ही दिखा रहे वे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल अमन के बारे में। वो बात करते हैं उनको मिल रही हिट पर। तो बेसिकली होता ही है, अमन अपनी सेकंड चैनल पर सोल के मैचेस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। जिस वक्त कमेंट्स में एक पर्सन अमन को बोलते हैं आप सोल से जलते हो, तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। बंदा बोल रहा था, वैसे वहाँ पे कमेंट आया वहाँ पे, अमन को क्या हो गया है कि सोल से अलग ही चिढ़ बचती है अमन को, कुछ तो उसने लिखा था। फिर मैंने उस पर रिप्लाई किया, मैंने उसको हाइड नहीं किया। भाई बंदा क्यों सोच रहा है ऐसा मेरे को नहीं समझ आया, पर मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ लिखा था उसने मेरे से रिलेटेड, लिखा था कि अमन सोल से जलता है या फिर सोल से हाइड होता है, कुछ मतलब सोल को नीचा दिखाता है, इस टाइप का लिखा था मैंने, उसने लिखा था, ठीक है। तो मैंने भाई बोला मेरी सोल से एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर वो कुछ करेंगे ऐसा तो मेरे को बुरा लगता है, और मैं बताता हूँ, मैं जताता नहीं हूँ, बट वो अपने आप निकल जाता है। मेरा इतना ज्यादा सोल से कनेक्टेड हूँ, और जिन लोगों से मैं ज्यादा कनेक्टेड, जिस टीम से मैं ज्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, अगर वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो जो मेरे को सही नहीं लगता है मैं बोल देता हूँ यार। मैं जबरदस्ती स्ट्रीम पे या फिर आपको लगता है कि वीडियोस में मैं ऐसा लगेगा कि ओ नहीं नहीं कोई बात नहीं यार होता है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। वो पहले भी बोलता था, मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, सिंपल ज्यादा है। मेरे को पता है ना पोटेंशियल सबका। अरे टेक इट लाइट की बात नहीं यार, मतलब आई एम इन सोल फ्रॉम लास्ट 5 years यार, 5 साल के बाद भी ये सुनने को मिल रहा है कि अमन सोल से ऐसा क्यों है, अपोजिट वगैरह सपोर्टर इस तरीके से सोचते हैं, तो फिर पॉइंट नहीं है ना। मैं ऐसा जबरदस्ती नहीं दिखाता हूँ यार, मैं नहीं दिखा सकता, मेरा है ही नहीं वो, मेरा नेचर ही नहीं है। भले कोई भी टीम हो, उधर से भी कभी गाली पड़ती है, बाहर टीम से भी गाली पड़ती है, या फिर अपनी टीम से भी गाली पड़ती है, भाई जो है वो है, पर मेरे को जो दिखता है मैं सीधा बोल देता हूँ यार। नहीं नहीं यार, ये एक्चुअली जो एजेंडा जो चालू है ट्विटर से चालू है, ट्विटर से पता नहीं वो 10 कहाँ से बहुत बड़ी कुछ कम्युनिटी रहेगी ट्विटर की अपनी, वहाँ से 1-2 बंदे ने लिखा, फिर बाकी लोगों ने क्लिप शेयर करी। वहाँ पे वो एक क्लिप देखते, स्ट्रीम तो देखते नहीं है पूरी, एक क्लिप देखते, वो एक क्लिप देख करके जज कर देते हैं, और फिर इधर आकर के भी कमेंट करेंगे, वहाँ पे भी कमेंट करेंगे, डीएम्स में जाएंगे, गोल्डी भाई के डीएम्स में जाएंगे, थक भाई के डीएम्स में जाएंगे, अमन को देख लो, अमन को ये देख लो, वो देख। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस पावर के बारे में। उन्होंने बात करी उनकी गेम में क्लॉ चेंजेस के बारे में। कभी वो 5 फिंगर्स पर शिफ्ट करते हैं, कभी 4 फिंगर्स पर। तो पहले वो देख लेते हैं। to 5-finger claw, then again finger claw. I'm confused because 5 finger पे स्पीड बेटर मिल रही थी, बट सबकॉन्शियस माइंड इतना वर्क नहीं कर रहा था, उसके लिए टाइम जाता, और उतना टाइम था नहीं मेरे पास देने के लिए। तो आई डिसाइडेड कि वापस से 4 फिंगर पे करना सही है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैरी जॉर्ड का हैंडकैम गेम प्ले, जो कि काफी फास्ट है। अब बात करते हैं सड के बारे में। उन्होंने बात करी ट्विटर के लोगों के बारे में, जो लोग हमेशा टीम को एडवाइस देते हैं और सड उनको थोड़ा ट्रोल भी करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। I'm starting a talent agency. I'm not starting a talent management agency for content creators or esports players. I'm specifically targeting a space जो आई थिंक अभी तक किसी ने इंडिया में टारगेट किया नहीं है, और बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है इसमें एक स्कोप है। आई फील लाइक मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ दैट। ट्विटर के कम्युनिटी में बहुत कोचिस और एनालिस्ट है जो 17-18 पॉइंटर के बाद भी टीम सोल को सिखाते हैं वो लोग कि कैसे खेलने का। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि यस देयर इज अ डेफिनेट गैप इन द मार्केट। कोचेस और एनालिस्ट है नहीं अपने सीन में अच्छे। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि फेक अकाउंट होना चाहिए ट्विटर पे। मैं अपना खुद का अगर प्रोफाइल पिक्चर डाला है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते मेरे टैलेंट एजेंसी के लिए। मैं बताऊंगा और भी काफी रिक्वायरमेंट्स है, मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूंगा। नाउ लास्टली हम बात करते हैं स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स पर लगे एलिगेशंस के बारे में, जिसमें उनके प्लेयर्स का कहना है कि स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स ने उनको प्राइस पूल नहीं दिया, जिससे रिलेटेड वो एक पोस्ट भी शेयर करते हैं, जिनमें उनके प्लेयर्स टॉप एक्शन आईसी सिनेटर नर्स का कहना है दैट उन्होंने 3 साल मेहनत की एंड 2023 पीएमजीसी में सेकंड स्पॉट जीता, बट देन स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स ने उनका प्राइस पूल नहीं दिया है। उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं किया और कोर्ट केस भी जीत चुके हैं। टीम ने झूठे इल्जाम लगाए और 1 साल से पैसा भी नहीं मिला और माफी भी नहीं। ना वो लोग कम्युनिटी से सपोर्ट और जस्टिस मांग रहे हैं। ना
इन सब के बाद सॉलिड ई स्पोर्ट्स के फाउंडर ने कुछ स्टोरीज पोस्ट करके इन सब पर रिएक्ट करते हुए बोला, उन्होंने कोड का ऑर्डर दिखाया जिसमें प्लेयर्स को नोटिस मिला था पर वो कोर्ट में आया ही नहीं। उन्होंने बोला कि प्लेयर्स महीनों से कोर्ट को डॉज कर रहे हैं। उन्होंने सार्कास्टिक वे में बोला, ग्रीडी डॉग बार्क्स द लाउडेस्ट। पब्लिक और मीडिया से कहा कि ब्लाइंड सपोर्ट ना करो वरना लीगल एक्शन हो सकता है। प्लेयर्स सेनेटर को बोला, कोर्ट में आ ड्रामा मत कर। उन्होंने फिर से एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बोला, प्लेयर्स का केस जीत गए वाला क्लेम झूठा है। उन्होंने अप्रैल 2025 का कोर्ट ऑर्डर दिखाया दैट केस जुलाई तक पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि प्लेयर्स कोर्ट में आए ही नहीं। फिलहाल प्राइज मनी फ्रीज है क्योंकि केस अभी भी कोर्ट में है। अगर प्लेयर्स सही होते तो एक साल पहले पोस्ट करते, अब ड्रामा कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने हर स्टेप में प्लेयर्स को अपडेट किया है ना। इन सब के बाद काफी लोग गॉडलाइक को इन सब में ड्रैग करते हैं क्योंकि प्रीवियसली गॉडलाइक का कोलैबोरेशन हुआ था सॉलिड ई स्पोर्ट्स के साथ। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।